गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में आज हम साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन के संबंध में अध्ययन करेंगे। धारा 284 कब साक्ष्यों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जावे और कमीशन जारी किया जाएगा। जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है किसी साक्षी की परीक्षा की जावे और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलंब, व्यय या असुविधा के बिना जितनी मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी नहीं कराई जा सकती है, तब न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकता है और साक्षी की परीक्षा की जाने के लिए कमीशन जारी कर सकता है। परंतु जहां न्याय के उद्देश्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की साक्षी के रूप में परीक्षा करना आवश्यक है, वहां ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। नंबर 2 है, न्यायालय अभियोजन के किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि प्लीडर की फीस सहित ऐसी रकम जो न्यायालय अभियुक्त के व्यय की पूर्ति के लिए उचित समझे अभियोजन द्वारा दी जावे। धारा 284 के संबंध में एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल बी देसाई 2003 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 2033 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में कहा गया कि यदि साक्षी की उपस्थिति विलंब, व्यय या असुविधा की व्यापक मात्रा के बिना उपात्त नहीं की जा सकती तो न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए कमीशन जारी करने का आदेश दे सकता है। अर्थात स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल देसाई के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा साक्ष्य को ग्राह्य माना गया। धारा 285 है, कमीशन किसको जारी किया जाएगा। यदि साक्षी उन राज्य क्षेत्र के अंदर है जिन पर इस संहिता का विस्तार है तो कमीशन यथास्थिति उस मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट होगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा साक्षी मिल सकता है। नंबर 2, यदि साक्षी भारत में है किंतु ऐसे राज्य या ऐसे किसी क्षेत्र में जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्दिष्ट होगा जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना के द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। थर्ड है, यदि साक्षी भारत से बाहर के देश या स्थान में है और ऐसे देश या स्थान की सरकार से केंद्रीय सरकार ने आपराधिक मामलों के संबंध में साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए ठहराव कर रखे हैं तो कमीशन ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा। ऐसे न्यायालय अधिकारी को निर्दिष्ट होगा और पारित किए जाने के लिए ऐसे अधिकारी को भेजा जाएगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विहित करे। धारा 286 है, कमीशनों का निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ कमीशन। कमीशन प्राप्त होने पर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा अथवा उस स्थान को जाएगा जहां साक्षी है और उसका साक्ष्य उसी रीति से लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस संहिता के अधीन वारंट मामलों के विचारण के लिए है। धारा 287 पक्षकार साक्ष्यों की परीक्षा कर सकेंगे। इस संहिता के अधीन किसी ऐसे कार्रवाई के पक्षकार जिसमें कमीशन जारी किया गया है अपने ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकते हैं जिन्हें कमीशन का निर्देश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट विवादक के सुसंगत समझता है और उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय या अधिकारी के लिए जिसे कमीशन निर्दिष्ट किया जाता है या जिसे उसके निष्पादन का कर्तव्य प्रत्यायोजित किया जाता है यदि यह विधिपूर्ण होगा कि वे ऐसे परिप्रश्नों के आधार पर साक्षी की परीक्षा करे। कोई ऐसा पक्षकार
ऐसे मजिस्ट्रेट न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्लीडर द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकता है और उक्त साक्षी की परीक्षा, प्रतिपरीक्षा, पुनः परीक्षा कर सकता है। धारा 288 है कमीशन का लौटाया जाना। धारा 284 के अधीन जारी किए गए किसी कमीशन के संबंध में सम्यक रूप से निष्पादित किए जाने के पश्चात वह उसके अधीन परीक्षित साक्षियों के अभिसाक्ष्य सहित उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट को जिसने कमीशन जारी किया था लौटाया जाएगा और वह कमीशन उससे संबंध विवरणी और अभिसाक्ष्य सब उचित समय पर पक्षकारों के निरीक्षण के लिए प्राप्य होंगे और सब न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए किसी पक्षकार द्वारा मामले में साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे और अभिलेख के भाग होंगे। नंबर 2, यदि ऐसा लिखा गया कोई अभिसाक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 33 द्वारा विहित शर्तों को पूरा करता है तो वह किसी अन्य न्यायालय के समक्ष भी मामले के किसी पश्चातवर्ती प्रक्रम में साक्ष्य में लिया जा सकेगा। धारा 289 कहती है कि कार्रवाई का स्थगन, एडजॉर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, प्रत्येक मामले में जिसमें धारा 284 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, जांच, विचारण या अन्य ऐसी कार्रवाई ऐसे विनिर्दिष्ट समय तक के लिए जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त है, स्थगित की जा सकेगी। धारा 289 है एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस, विदेशी कमीशनों का निष्पादन। धारा 286 के उपबंध और धारा 287-88 के उतने भाग के उपबंध जितना कमीशन का निष्पादन किए जाने और उसके लौटाए जाने से संबंधित है, इसमें इसके पश्चात वर्णित किन्हीं न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए कमीशनों के बारे में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 284 के अधीन जारी किए गए कमीशनों को लागू होते हैं। उपधारा 1 में निर्देश न्यायालय, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट निम्नलिखित हैं। भारत के ऐसे क्षेत्र के अंदर जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, अधिकार तक प्रयोग करने वाला ऐसा न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियमित विनिर्देश करे। भारत से बाहर के किसी ऐसे देश या स्थान में जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियमित विनिर्देश करे, अधिकार तक प्रयोग करने वाला उस देश या स्थान में प्रवर्तित विधि के अधीन आपराधिक मामलों के संबंध में साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने का प्राधिकार रखने वाला न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट। धन्यवाद।